बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चलो भाई आवाज़ें बंद अब। स्टूडेंट्स आज हम बिल्कुल नया चैप्टर, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर, बिल्कुल यूनिक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अभी भी स्टार्ट हुआ है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट नंबर 19। यूनिट नंबर 18 हमने एंड किया लास्ट क्लास में, और मेरे ख्याल से चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन टॉपिक चल रहा था हमारा, उसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 18 क्या हो गया, एंड हो गया है। उम्मीद यही है कि याद भी आप लोग कर रहे होंगे, और देखते हैं कि जनाब अली कैसे हालात आगे पैदा होंगे। कोशिश करो हाथ क्या कहते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ कुछ याद करते रहो, एंड में जब बहुत सादा जमा हो जाएगा ना, फिर तुम लोग परेशान हो जाओगे यार हुआ क्या है हमारे साथ, ठीक है ना। तो खैर इन शॉर्ट ये आज यूनिट नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं हम, और इसके अंदर टोटल देखें मेरे अकॉर्डिंगली, वैसे और भी टॉपिक्स हैं, बट आप जाहिर सी बात है उन टॉपिक्स को करें कि जो टॉपिक जाहिर सी बात है पेपर में आते रहे हैं, आते हैं या आ सकते हैं, और जिनको याद करना आपके लिए सिंपल हो। सबसे पहले नंबर पे फैराडेज लॉ पढ़ेंगे। फैराडेज लॉ जब पढ़ाऊंगा उसी वक्त समझा, अभी आज ही की क्लास में इंशाल्लाह फैराडेज लॉ हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या है जब पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा। फिर सेल्फ इंडक्शन, फिर म्यूचुअल इंडक्शन, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर। अच्छा इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो ये वाला टॉपिक पास पेपर में अगर उठा के देखेंगे तो कई दफा आया हुआ है, आता रहा है, आता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर, फिर मोशनल ईएमएफ सेक्शन बी का सवाल है बहरहाल, अगर पास पेपर में ये भी कई दफा आया हुआ है। मोशनल ईएमएफ लास्ट बुक में भी था ये वाला टॉपिक। तो मोशनल ईएमएफ और फिर एसी जनरेटर, जिसमें मैंने टिक लगाए, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। बाकी ये है कि जितने भी टॉपिक्स लिखवाए हैं आप सारी कवर करेंगे। जब मैं काम करवाऊंगा, जब मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा तो आपको आइडिया होगा, जाहिर सी बात इतना आसान तरीके से लिखवा रहा हूं, तो हाथ के हाथ आप याद अगर करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाह करें जी। चलें सबसे पहले नंबर पे अच्छा फैराडेज लॉ पढ़ाने से पहले, फैराडेज लॉ पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। ये क्लियर हो गया भाई, मुश्किल तो नहीं है इसमें। आप तमाम बच्चे अब पहले टॉपिक की हेडिंग डाल दें, फैराडेज लॉ। इसकी पूरी हेडिंग अगर डालना चाहते हैं तो इसको कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पूरी हेडिंग डालें आप, बल्कि मैंने सिर्फ फैराडेज लॉ डाल दिया है क्योंकि फैराडेज लॉ और भी हैं।